सरकार बनी तो शिवराज जी सीएम, पीएम मोदी ने भी कर दिया साफ। पहली बार शिवराज के नाम के साथ उनकी योजनाओं पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट में शिवराज जी सबसे लोकप्रिय चेहरा। विधानसभा चुनाव का ऐलान हुए एक महीना भी नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। पहले बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के आगे पार्टी कमजोर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं ले रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के आक्रामक चुनाव अभियान ने बाजी पूरी तरह से पलट कर रख दी और शिवराज के पक्ष में माहौल बनाने में कांग्रेस ने भी बड़ा योगदान दिया है। दरअसल कांग्रेस ने इस बार चुनाव में ओबीसी सीएम का मुद्दा इतनी जोर शोर से उठाया कि शिवराज अब बीजेपी और मोदी की मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी सीएम हैं उसमें शिवराज अकेले ओबीसी सीएम है और उनकी कुर्सी भी अभी तक संकट में मानी जा रही थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकेत दे दिए हैं कि शिवराज सिंह चौहान पर कोई संकट नहीं है। बीजेपी के दूसरे नेताओं के सुर बदलते दिख रहे हैं, सभी शिवराज के चेहरे को ही आगे रखने की बातें कहने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में रतलाम रैली हुई थी और प्रधानमंत्री की रैली में उनके बदले रूप का अंदाजा हो गया है। अभी तक मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी शिवराज सरकार की प्रमुख योजनाओं का जिक्र नहीं करते थे, लेकिन पहली बार रतलाम में उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जिक्र किया है। ये शिवराज सरकार की फ्लैगशिप योजना है। पार्टी ने इसी के जरिए एमपी में वापसी का ख्वाब देखा है। वहीं प्रधानमंत्री पहली बार जब योजना का जिक्र कर रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने की है। इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रेज बहुत है। ऐसे में बीजेपी को इग्नोर करना पार्टी के लिए आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि वोटिंग से पहले बीजेपी के अंदर की हवा बदलने लगी है। दरअसल अभी तक बीजेपी ने चुनाव से पहले ही यह साफ कर दिया था कि चेहरा शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। इन अटकलों को तब और बल मिला था जब पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों से समेत 8 चेहरों को मैदान में उतार दिया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम को तमाम केंद्रीय नेता चुनावी सभा में भी लेने से बचते रहे। शिवराज सिंह चौहान का टिकट ही पार्टी की चौथी सूची में जाकर क्लियर हुआ था। हालात तो ये हो गए थे कि शिवराज सिंह चौहान को भी जनता के बीच जाकर सवाल करना पड़ रहा था कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, और चुनाव लड़े तो कहां से लड़े। शिवराज अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में तारीखों घोषणा के बाद आक्रामक प्रचार में जुट गए थे। वो लगातार पूरे प्रदेश की चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे थे। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, साथ ही उनका क्रेज भी दिख रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब मध्य प्रदेश में उनकी योजनाओं को दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस बहाने बीजेपी को घेर रही थी कि इनके नेता अपने मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लेते हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने शुरुआत में अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था और इसमें कार्यकर्ताओं की अपने सीएम से नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने शिवराज के चेहरे से दूरी बनाने की तैयारी कर ली। लेकिन चुनाव के बीच जब जमीनी स्तर पर सर्वे कराए गए और बीजेपी के उम्मीदवारों से उनके क्षेत्र में रैली को लेकर पसंद पूछी गई तो शिवराज सबसे टॉप पर दिखाई दिए। यहां तक कि सर्वे में भी शिवराज पर ही जनता को सबसे ज्यादा भरोसा दिखाई दिया, जिसके बाद बीजेपी ने अब अपनी रणनीति को बदल दिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी भी शिवराज सरकार की योजनाओं का नाम चुनावी रैलियों में लेने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।